हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे शिक्षा दंगा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि आज हम एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें पहले क्वेश्चन की सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज हम यहाँ से प्रश्न नंबर 2 से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में इस पार्ट को देखना। अगर आप लोग कापी कलम नहीं निकाले तो उसको निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम सभी प्रश्नों को लगा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। चलिए देख लेते हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हम आपको कुछ सूत्र बताए थे याद करने के लिए। जो सूत्र था द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र था। समीकरण क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको बताया था, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा है दोनों क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा क्या है, शून्यक हैं। शून्य किसे कहते हैं, एक्स के जो दो अलग अलग मान होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे, ठीक है। इसी के प्रयोग से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 1/4 कामा -1, ठीक। तो जो पहला नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, शून्यांकों का योग है। इसका मतलब शून्यांकों का योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहले क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा आया, इसलिए जो पहला नंबर लिखा है वो किसका मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, और जो दूसरा नंबर लिखा है वो किसका मान है, अल्फ़ा इंटू बीटा का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 कामा -1 लिख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, (1/4 कामा -1). यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 कामा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना देखा है, -1, ठीक। यहाँ पे हम डाल देंगे हल। यहाँ पे देखो सूत्र क्या है हमारा द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है किसके साथ में, एक्स के साथ में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना यहाँ पे 1/4 है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे क्या रख देंगे हम 1/4, और अल्फ़ा प्लस बीटा के बाहर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें 1/4 को एक्स से गुणा कर देना है, प्लस देखो अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है प्लस के बाद, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम, -1। जो द्विघात समीकरण होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से किया तो कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। अगर किसी नंबर को एक से गुणा करते हैं तो वही नंबर रहता है, जैसे 50 को एक से करें तो कितना होगा, 50 ही होगा। तो उसी प्रकार एक्स को एक से किए तो एक्स ही आएगा, बटेगा कितना है, 4। फिर देखो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा, और उसके बाद 1 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये संख्या बटे में है, बाकी कोई भी नंबर बटे में नहीं है, तो सभी नंबरों को हम बटे में बनाने के लिए 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तीनों के तीनों नंबर बटे में बन गए। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर 1, 4 और 1 का लासा ले लोगे तो कितना आएगा, 1, 4 और 1 का लासा आएगा 4। अब इस 4 को हमें इस 1 से भाग देना है, कितने बार में कटेगा, 4 बार में। उसी 4 से गुणा कर देना है एक्स स्क्वायर को, तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। फिर इसी 4 को इस 4 से भाग दे, कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो उसी 1 से ऊपर गुणा कर दिए तो कितना हो गया, x 1 जा x ही हुआ, माइनस 1 को 4 को भाग दिए किससे, 1 से। तो 4 को 1 से भाग दो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो उसी 4 से ऊपर गुणा कर दिए, 4 एकम 4 बराबर किसके, 0 को हो गया। यहाँ देखो बटे में 4 आ गया है।
अब इस 4 को यदि हम इधर भेज दें दूसरी ओर 0 की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के बाद में उधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 गुणे 4। अब यहाँ देखो, अगर हम 0 को 4 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 की। ठीक है, और जो ही हमारे समीकरण आ गया, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या करना था हमारे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास द्विघात बहुपद मिल गया, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। इसी को प्रॉब्लम करना था, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, √2 कामा 1/3, अर्थात √2 क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, 1/3 अल्फा इंटू बीटा हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा, √2 कामा 1/3। तो √2 क्या हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, जो पहला नंबर होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे हल लिख देंगे, हल क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इस लाइन को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी लाइन के बिना आप क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं, यहाँ पे x² है तो x² रख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो यहाँ कितना दे रखा है, √2 रख दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, 1/3 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, 0 के हम रख देते हैं, ये क्योंकि द्विघात बहुपद 0 के बराबर होता है। अब यहाँ देखो ये नंबर बट्टे में आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर बट्टे में नहीं है, तो सब नंबर को बट्टे में बना लेंगे तभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 लगा दिए, यहाँ पर भी 1 लगा दिए, यहाँ पे 1 बट्टे में लगा सकते हो, ठीक है, किसी भी नंबर की। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है बट्टे में, यहाँ पे 1 आया बट्टे में, यहाँ पर भी 1 आया, तीनों का क्या करेंगे, हम लासा ले लेंगे। तो 3 1 3 का लासा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस लासा को बारी बारी से काटेंगे। देखो एक का लासा लिए थे, इस 1 का लिए हैं और 3 का लिए हैं, तो पहले इस 1 से इस 3 को भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। उसी 3 से इसके ऊपर वाले को गुणा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 3x², माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब इस 3 को इस 1 से दोबारा भाग देंगे, तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। उसी 3 से इसको गुणा कर देना है, जब 3 को √2 से करेंगे तो हो जाएगा 3√2। यहाँ पे देखो x लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम x, फिर यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस। ठीक, अब यहाँ देखो 3 को 3 से फिर भाग देना है, तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। उसी 1 से गुणा कर देना है ऊपर वाले 1 को, तो 1 1 कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर किसकी, 0 की। अब यहाँ देखो 3 बट्टे में आ रहा है, अगर 3 बट्टे में आ रहा है 3 को भेज देंगे 0 की ओर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 3, 0 गुणे 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 3 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, हो गया प्रूव्ड। आप लोग इसको लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 0, √5। इस 0, को हमें द्विघात समीकरण में चेंज करना है। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 0, यहाँ क्या कर लेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, पहला वाला 0 हो गया, कामा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 हो गया। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो हल क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, ये हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र है। क्या है? द्विघात समीकरण सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर क्या है माइनस माइनस लिख दिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखो दे रखा है 0, यहाँ लिख दिए 0। 0 के बाद नीचे किसका लगाएंगे हम? गुणे का। फिर क्या है एक्स, एक्स लिख दिए, फिर प्लस है प्लस लिख दिए। फिर देखो अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखो √5 दे रखा है। ठीक, तो √5 यहाँ पर हम लिख देंगे, इतना हम लिख दिए। बराबर किससे कर देंगे? 0 के। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर हो गया, 0 को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर बचा है? नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? प्लस का √5 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर देखो 4 दे रखा है, 1,1 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1,1। यहाँ देखो पहला क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। कितना है? 1, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है? वो भी 1 है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम हल। क्या हो जाएगा सूत्र हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, और अल्फ़ा देखो मान हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे रखना है, बाकी और कहीं भी कुछ भी मान नहीं रखना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 लिख दिए। फिर क्या लगेंगे? गुणे का चिन्ह, एक्स है तो एक्स लगा दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, बराबर किसके? 0 के। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से किए तो एक्स ही आएगा, फिर प्लस का 1 बराबर 0। इसके बाद में इसमें कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया, अर्थात ये हमारा प्रूव्ड हो गया। लिख लीजिए आप लोग इसको। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। यहाँ पे देखो क्या करना है? बहुपदों के गुणांकों, ठीक है, और शून्यांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है, और क्या करना है? बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है, तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हमें सेम किस प्रकार लगाना है जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर पहला लगा चुके हैं। ठीक है, एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी हमें करना है, बस यहाँ पे केवल वैल्यू चेंज कर दी गई है, बाकी हमें क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही लगाना है। चलिए हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कितना दे रखा है हमारा? 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या देखा? -का 1/4 कामा 1/4।
लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, माइनस का 1/4 कामा 1/4। तो पहला वाला मान किसका होता है? अल्फा प्लस बीटा का होता है, बराबर कितना है? -1/4। दूसरा मान अल्फा इंटू बीटा का बराबर 1/4। डाल देंगे हल। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, ठीक, अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे रखा है। सो तो लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना दे रखा है? -1/4 दे रखा है, तो हो जाएगा -1/4। फिर चिन्ह किसका? गुणे का। उसके बाद x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दे रखा है, लिख दिए उसको। यहाँ क्या हो जाएगा? x² माइनस माइनस प्लस हो गया, यक्स को 1 से किए तो x 1 जा x ही आया, और नीचे कितना आ गया? 4 प्लस 1/4। ये देखो यहाँ पे दोनों नंबर बटे में है, ये भी बटे में है, पर x² बटे में नहीं है, तो इसको बटे में हम बना लेंगे। कैसे? बटे में 1 लगा के। अगर कहीं भी किसी नंबर को बटे में बनाना है तो बस उसके बटे में 1 लगा दीजिए, वो नंबर बटे में बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 4 1, ये तीनों नीचे आ रहे हैं, हर में आ रहे हैं, इन तीनों को ले लेंगे हम लासा। तो 1 4 1 का जब लासा लेंगे, 1 4 और 4 का, तो हमारा लासा कितना आएगा? लासा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी लासा को बारी बारी से काटना है। इस 1 से काटेंगे 4 को तो 4 बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। उसी 4 से x² को गुणा कर देना, क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा, ठीक है। 4x² हो गया, प्लस इस 4 को इस 4 से काटे कितने बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। उसी 1 से x गुणा कर दिए तो क्या हो गया? x ही हुआ, प्लस इस 4 को इस 4 से काटे तो 1 बार में कटा, उसी 1 को 1 से गुणा किए तो 1 ही आया, बराबर किसके? 0 के, ठीक है। अब यहाँ देखो जो 4x² प्लस x प्लस 1 है, ऊपर है और 4 नीचे हरा रहा है, जो भी नीचे बटे में होता है वो दूसरे साइड में जाएगा तो गुणे में चला जाएगा। तो हमारा 4x² जो भी लिखा है यहाँ पे प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 को 4 से गुणा करो तो 0 हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया, अर्थात द्विघात समीकरण हो गया। इसी को हमें प्रूव करना था, इसको आप लोग लिख लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस का 1, नहीं माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल। सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है? 4x² माइनस 3x माइनस का 1 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें जो x² का गुणांक और x का गुणांक ही इसे लिख लेना है। गुणांक अर्थात हमें a b और c का मान लिख लेना। तो ये का मान यहाँ क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 4 और b का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3, c का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 1, c का मान हो जाएगा माइनस का 1। इसके बाद में क्या करना है? हमें इसको हमें तोड़ देना है 2 भागों में, ठीक है। 4 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 4 और 1 का गुणा 4 ही होगा, 4 एकम कितना होता है? 4 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें इस 3 को 2 भागों में तोड़ना है, जिसे गुणा करने पर कितना आए? गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आए? 3 आए, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऐसे नंबर हैं जैसे 4x² माइनस, अगर हम 3 की जगह पे 4 माइनस 1 रख दें तो कितना हो जाएगा? देखो 4 और 1 का गुणा 4 ही होगा, और 4 में से 1 घटाओ तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 3 की जगह पे 4 माइनस 1, और फिर यहाँ कितना है? x है, तो यहाँ रख देंगे x माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इस x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4x² माइनस
इस एक्स का 4 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स का 1 से हो तो यक्स हो गया, फिर माइनस का यहाँ पे 1। अब इस माइनस से हमें ब्रैकेट को खोल देना है तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस x माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो दो दो का जोड़ा बन जाएगा, एक तो जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर भी एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है तो एक्स कॉमन हो गया। उसके बाद देखो और कोई नंबर कॉमन हो रहा है पहले जोड़े में, तो यहाँ देखो 4 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 4, तो 4 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना बचा 4 था, 4 कॉमन हो गया, यहाँ 4 नहीं बचा। उसके बाद यहाँ x² है, ठीक है, अर्थात x कितना यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से एक x कॉमन हो गया तो कितना बचा केवल x बच गया, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखो 4 तो इसको कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पर भी 4 नहीं बचा, और x था उसको भी कॉमन कर लिए तो x बचा, x भी नहीं बचा। यहाँ पर एक पूरा कॉमन हो गया, इसलिए यहाँ पर कितना बच गया 1। जब कुछ नहीं बचता तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाले जोड़े में, तो यहाँ पे देखो क्या है प्लस है, उसके बाद आ रहा है यक्स के जोड़े में देखो कहीं पर और एक्स आ रहा है नहीं है, कहीं कहीं पर भी, यहाँ पर केवल 1 है। उसके बाद देखो और कोई नंबर दोनों में मैचिंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैचिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स आ रहा है और यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब कोई नंबर मैचिंग न करे तो 1 को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ जोड़े में सेम टू सेम उसी को लिख देंगे, क्योंकि एक्स में से 1 कॉमन करोगे तो एक्स ही रहेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को हम यहाँ पर लिख देंगे x-1 को। उसके बाद जो बाहर टहल रहे हैं उनको उठा के हम एक ब्रैकेट में रख देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस का 1। ठीक है, इस प्रकार हमें 2 ब्रैकेट प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम बीच में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, x-1 को बराबर कर देंगे 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, 0 की ओर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, अर्थात x बराबर 1 हो गया। इससे मान लेते हैं हम अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया 1। फिर यहाँ पे देखो 4x प्लस 1 लिखा है, तो 4x प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 को 0 का पक्षांतर कर देंगे तो 4x बराबर माइनस का 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 और x दोनों एक साथ में हैं, तो यहाँ से अगर 4 को हम एक की ओर पक्षांतर करेंगे तो हमारे किस में चला जाएगा बट्टे में, क्योंकि 4 भी एक अचर नंबर है और एक भी एक अचर नंबर है, तो हम अचर को एक साइड में और चर को एक साइड में कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो गया -1, ये 4 गया बट्टे में तो हो जाएगा -1/4। ये मान किसका हो गया, ये हो गया मान बीटा का, तो -1/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा का मान भी मिल गया और बीटा का मान भी मिल गया। अब हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध याद करना है। तो गुणांक हमारे क्या थे, ABC जो भी लिखा था वो हमारा गुणांक था, और x के जो भी मान आए हैं यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है वो सब क्या हैं, ये सब हमारे शून्यक हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल बराबर किसके होगा c/, ये कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा गुणे बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा ही शून्यक हैं तो इनका क्या हो गया गुणा हो गया, ये बराबर किसके हो जाएगा c/, ये कि यहाँ पे देखो अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है हमारे पास, अल्फ़ा का मान 1 दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 1 हो गया गुणे का, बीटा का मान कितना दे रखा है हमारा, देखो यहाँ पे -1/4 दे रखा है, तो यहाँ पे बीटा की जगह पे कितना हो जाएगा हमारा -1/4 हो गया बराबर। फिर यहाँ पे देखो c लिखा हुआ है, तो यहाँ पे c का मान क्या रख देंगे हम -1 रख देंगे बटे में, ये है तो a का मान कितना है 4 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 को जब -1 से गुणा करोगे तो 1 का गुणा कितना हुआ 1 ही हुआ, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का तो माइनस आगे लग जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी कितना लिखा है -1/4। तो इस पर देख सकते हो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल क्या हो गया बराबर आ गया है। अब हमें शून्यांकों का योगफल सिद्ध करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस का b बटे का ये, तो शून्यांकों का योगफल हमारा कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटे का ये। अल्फ़ा का मान देखो यहाँ से कितना दे रखा है 1, यहाँ लिख देंगे हम 1 प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, तो -1/4 बराबर माइनस का बी है, ठीक है। तो बी का मान देखो यहाँ पे कितना दे रखा है -3 दे रखा है, तो हो जाएगा -3 बटे का ये का मान देखो यहाँ कितना दे रखा है 4, हो गया बटे का 4। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर 1/4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/4 हो गया इधर। अब यहाँ देखो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस में कितना है 1 बटे का 4 बराबर किसके हो जाएगा 3/4 के। अगर हम 4 में से 1 को माइनस कर दो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, बटे में कितना है 4, ये बराबर किसके हो जाएगा 3/4 के। तो इस प्रकार हमारा योगफल भी सिद्ध हो गया, ठीक है। अब चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखो दे रखा है 3x² + 4x - 4, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3x² + 4x - 4 हल। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लो, तो ये का मान कितना हो गया, ये का मान हमेशा x² के साथ में होता है, तो ये x² के साथ में कितना है 3 है, तो ये का मान कितना हो गया 3, कामा बी का मान x के साथ में होता है, तो बी का मान कितना हो गया 4, कामा सी का मान क्या होगा, यहाँ से -4 हो जाएगा। अब हम इस समीकरण का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो समीकरण हमारा है 3x² + 4x - 4। तो यहाँ पे देखो सी का मान या फिर लास्ट की वैल्यू कितना है 4 है, और पहले कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको गुणा करने पे कितना हो जाए 12, और जोड़ने या घटाने पे 4 आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं 3x² प्लस का, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस 4 की जगह पे अगर हम 6 रख दें और माइनस का 2 कर दें, तो 6 में से 2 माइनस करो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 हो जाएगा, और 6 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि 3 और 4 के गुणनफल के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे देखो x भी है, तो साथ में यहाँ x लिख लिए -4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 3x² प्लस इस x का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 6x हो गया, माइनस का x का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, माइनस का कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो प्लस से ब्रैकेट को खोल देंगे, तो 3x² प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस का कितना 4। यहाँ से बना लेंगे हम जोड़ा, देखो एक जोड़ा इसका बन गया है और एक जोड़ा ये बन जाएगा। एक जोड़े में कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ देखो x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो x तो कॉमन हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो यहाँ देखो कितना है 3 आ रहा है, और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो क्या दोनों में कॉमन हो सकता है 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, बिल्कुल यहाँ पर भी 3 है। कैसे, अभी देखो यहाँ पे देखो यहाँ 6 लिखा है, तो 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, देखो यहाँ पे 3 आया कि नहीं आया, अर्थात दोनों में 3 आ रहा है, तो 3 को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। यहाँ देखो 3 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल x बच गया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे x तो कॉमन ही हो गया, फिर यहाँ 3 × 2 था, तो 3 × 2 में से 3 तो कॉमन हो गया, बचा क्या, केवल 2 बचा। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, तो यहाँ देखो माइनस से पहले तो माइनस लिख लेंगे हम, माइनस, उसके बाद कौन सा पद कॉमन हो रहा है, यहाँ देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, बिल्कुल इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2,
तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन हो गया। उसके बाद देखो x आ रहा है, यहाँ पे x आया, यहाँ पर x नहीं आया, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x कॉमन हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ पे कितने 2 थे, 2 बार 2 आया है, तो जिसमें से 1 2 कॉमन हो गया, तो कितना 2 बचा, केवल 1 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को हम लिख लेंगे x प्लस 2, और जो बाहर टहल रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में रख देंगे 3x माइनस 2, बीच में एक लाइन खींच दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0 के। इस 2 को अगर हम पक्षांतर कर दें 0 की ओर, तो प्लस 2 में बदल जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 2 के। तो x बराबर किसके हो गया, इस 3 को पक्षांतर कर दो तो ये बट्टे में जाएगा, तो 2/3। जो x का मान 2/3 आया है, एक मान किसका हो गया, हमारा हो गया अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा बराबर 2/3। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर किसके 0 की। ये 2 जाएगा 0 की ओर, तो हो जाएगा माइनस का 2। जो x का मान यहाँ पे आया है वो मान हो जाएगा हमारा बीटा का, तो बीटा का मान कितना आ गया हमारा, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर पढ़ते हैं शून्यांकों का योगफल करने के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का b/a के। ये क्या है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक, तो शून्यांकों का योगफल हो जाएगा माइनस का b/a के। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a के। अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है, यहाँ से देखो, अल्फ़ा का मान दे रखा है 2/3। तो यहाँ से कितना रख देंगे हम, अल्फ़ा का मान 2/3 प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान देखो 4 दे रखा है, तो b का मान हम रख देंगे यहाँ पे 4। उसके बाद a का मान कितना दे रखा है, 3। देखो a बराबर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया a का मान 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, प्लस का माइनस से गुणा करके, तो हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया बराबर माइनस का 4/3। इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, फिर क्या है माइनस 3 दूनी 6 बटेगा कितना 3 बराबर माइनस 4/3। अब यहाँ देखो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, क्योंकि 2 में से 6 तो माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा 6 है तो 6 में से ही माइनस होगा, तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद चिन्ह यहाँ पे देखो किसका है, माइनस का, बटे में कितना 3 बराबर किसके, देखो -4/3 लिखा है, तो -4/3 के। इस प्रकार देखो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल हमारा सेम आ रहा है। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा, c/a के। ठीक, शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, c/a के। तो शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा होता है बराबर c/a के। अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है हमारे पास, देखो 2/3 दे रखा है, यहाँ से अल्फ़ा का मान 2/3 हो गया, गुणे बीटा का मान कितना देखा -2, तो यहाँ हो गया -2 बराबर c/a है, तो c का मान कितना दे रखा है हमारे पास, -4 हो गया, -4। उसके बाद a का मान कितना है 3, यहाँ आ गया 3। अब यहाँ देखो 2 का गुणा 2 से हुआ तो कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है आगे, तो माइनस आ गया, बटे का कितना है 3, ये बराबर किसके हो जाएगा, -4/3 के। इस प्रकार देखो यहाँ पे हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल भी सेम आ रहा है। तो हमारे द्वारा लगाया गया जो क्वेश्चन है एकदम सही है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है, 5t² प्लस 12t प्लस का 7। चलिए लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, 5t² प्लस 12t प्लस का 7। हल। यहाँ से ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, देखो ए का मान हो जाएगा स्क्वायर वाले के साथ में अर्थात टी के साथ में कितना है 5, बी का मान कितना हो गया 12 और सी का मान कितना हो गया 7। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे, तो 5t² प्लस 12t प्लस का 7 गुणनखंड कर दो। देखो यहाँ 5 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 35, अर्थात हमें इस 12 को 2 भागों में बांटना है, जिसको गुणा करने पर कितना हो जाए 35 और जोड़ने पर कितना है 12। तो यहाँ हो जाएगा 5t² प्लस, अगर हम देखो 7 और 5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7 + 5 कितना हो जाता है 12 हो जाता है जोड़ने पे, और 7 5 गुणा कितना हो जाएगा, इन दोनों गुणनफल के बराबर आएगा, अर्थात 5 और 7 गुणनफल के बराबर हो जाएगा। उसके साथ कितना है t प्लस का 7, अर्थात 12 को हम 7 + 5 में तोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे t का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5t² प्लस का t का 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7t हो गया, प्लस t का 5 से हो तो क्या हो जाएगा 5t प्लस का 7। उसके बाद क्या करना है, हमें ब्रैकेट को हटा देना है, तो 5t² प्लस 7t प्लस 5t प्लस का 7। जैसे ब्रैकेट हटाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या बनाते हैं जोड़ा, तो यहाँ देखो t इसमें भी आ रहा है और t इसमें भी आ रहा है, तो t को हम कॉमन कर लिए। उसके बाद कोई नंबर है जो इसमें आ रहा है दोनों में, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसी नंबर को कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, अर्थात यहाँ 5 नहीं आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 7 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम और नंबर कोई कॉमन कर नहीं सकते। तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 बच गया, कितने टी थे 2 टी हैं, तो 1 टी कॉमन हो गया, कितना टी बच गया यहाँ पर 1 टी बच गया, प्लस 7 टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी कॉमन हो गया, क्या बचा है 7 प्लस 5t + 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो कोई नंबर कॉमन हो सकता है, 5 है यहाँ 7 है यहाँ, कुछ नहीं कॉमन होगा, यहाँ टी है यहाँ टी भी नहीं है, अर्थात कोई नंबर कॉमन नहीं कर सकते। जब यहाँ पर कोई नंबर मैचिंग न कर रहा हो तो हम एक को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5t प्लस का 7। उसके बाद देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को हम यहाँ लिख लेंगे 5t + 7, और जो बाहर टहल रहे हैं उनको उठा के हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, t + 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो t + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 के, तो t बराबर कितना हो गया +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5t + 7 बराबर 0 के, 7 प्लस में है 0 की तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो 5t बराबर हो गया -7। यहाँ पे देखो 5t है, 5 को पक्षांतर कर देंगे 7 की ओर तो बटे में चला जाएगा, तो t बराबर क्या हो गया -7/5, अर्थात इस पहले मान को हम कह देंगे अल्फ़ा का मान, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा का मान कितना -1, ये हो गया हमारा बीटा का मान कितना -7/5। अब हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a के। शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a के। अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना आया है -1 आया है, तो अल्फ़ा की जगह पे हो जाएगा -1 प्लस बीटा का मान कितना आया हमारे पास -7/5, तो हो जाएगा -7/5। ठीक है, बराबर
बी का मान कितना है, देखो यहाँ पे बी का मान 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 12। ये यहाँ पे लिखना है ए का मान, तो ए का मान कितना है 5, लिख दिए 5। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट खोल दो तो -1 प्लस माइनस माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर -12/5। इस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, तो -1 नहीं 5 का 1 से हो तो -5 हो जाएगा यहाँ पे, -5 माइनस का 7 बटेगा कितना 5 बराबर -12/5। तो यहाँ पे देखो दोनों माइनस में आ रहे हैं अर्थात जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ जुड़ गया 5 और 7 12 बटेगा 5 बराबर -12/5। ये हो गया हमारे शून्यांकों का योगफल जो कि एक को बराबर आ रहा है। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा सी बटा ये के हो जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा होता है बराबर सी बटा ये के। अल्फा का मान देखो यहाँ से कितना लिखा है -1, तो हो गया -1 गुणे बीटा का मान -7/5 बराबर सी का मान कितना रखना है हमें। सी का मान देखो यहाँ से दे रखा है हमारे पास 7, तो सी का मान कितना रख देंगे हम 7 रख देंगे। और ए का मान देखो यहाँ कितना देखा है हमारे पास 5 दे रखा है, तो ये का मान हम 5 रख देंगे, क्योंकि यहाँ बटे में ये आ रहा है तो बटे में कितना हो गया 5, तो यहाँ 7/5। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, और 1 का 7 से हुआ तो 1 7 7 ही आया, बटे में कितना है 5 बराबर 7/5। तो गुणनफल भी हमारा सेम आ रहा है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है 2x² + 7/2x + 3/4। चलिए लिख लेते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 4 2x² + 7/2x + 3/4। यहाँ पे देखो 4 आ रहा है बटे में, यहाँ पे बटे में 2 आ रहा है। क्या यहाँ बटे में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बटे में कितना रख लेंगे हम 1 रख लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको बराबर कर दिए 0 के। हल, यहाँ पे देखो सब बटे में आ रहा है, तो इसको पहले हम साधारण रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 खुलासा ले लेंगे, कितना आएगा 1 2 4 खुलासा, 1 2 और 4 खुलासा आ जाएगा हमारे पास 4। अब इस लासा को हम इस 1 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा 4, 1 से 4 बार में ही कटेगा। ठीक, तो उसी 4 से हमें 2 को गुणा कर देना है। फिर देखो यहाँ पे इस 4 को 2 से भाग करना है, तो ये 4 2 से कितने बार में कटेगा 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4, 2 बार में कटा। उसी 2 से इसके ऊपर वाले गुणा कर देना है। और यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो इस 4 को 4 से भाग करेंगे कितने बार में कटेगा 1 ही बार में कटेगा। ठीक है, तो उसी 1 से हमें इस ऊपर वाले 3 को गुणा कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 को 4 से किए 2 चौको कितना हो गया 8x² प्लस, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे 7 को 2 से, तो 7 दूनी 14x प्लस 3 एकम 3 बराबर किसके 0 के हो गया। अब यहाँ देखो 4 बटे में आ रहा है, अगर इस 4 को 0 की ओर भेजे तो किस में जाएगा गुणे में जाएगा। तो 8x² प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0 गुणे 4 हो गया। अब 4 को 0 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0 को 4 से किए तो 0 हो गया। अब अर्थात हमें यहाँ पे एक साधारण रूप प्राप्त हो गया समीकरण का। तो यहाँ से हम ABC अर्थात गुणांक का मान लिख लेंगे।
तो ए का मान कितना हो गया 8, बी का मान कितना हो जाएगा 14 और सी का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब चलिए गुणनखंड कर देते हैं इसी समीकरण का। तो 8x² प्लस 14x प्लस 3 का गुणनखंड कितना आएगा। 8 और 3 का गुणा कितना होता है 24 होता है। 8 त्रिक 24। ठीक, तो इस 14 को हमें 2 भागों में बांटना है, जिसको गुणा करने पे कितना है 24 हो जाए और जोड़ने पे या घटाने पे 14 हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा 8x² प्लस इस 14 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 2। देखो 12 2 कितना हो जाएगा 14 और 12 2 का गुणा कितना हो जाएगा 8 और 3 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है x प्लस 3 बराबर 0 के। अभी इस x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 8x² प्लस x का मल्टीप्लाई 12 से हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा 12x प्लस x का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2x हो गया प्लस का 3 बराबर किसके 0 के। अब यहाँ क्या करना है ब्रैकेट खोल देना है। तो 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जोड़ा बनना है, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ पे देखो कौन सा टर्म या पद है जो कॉमन हो रहा है। यहाँ x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो हमने x को कॉमन कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ 8 आया है, यहाँ 12 आया है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है। 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2, 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 3। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी को यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे। तो 4 को हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ देखो 4 कॉमन हो गया, तो क्या बचा केवल 2 बचा। x कितने थे 2 थे, जिसमें से एक x कॉमन हो गया तो केवल x बच गया। प्लस इस 12 को हम क्या लिख रहे थे 4 गुणे 3 लिख रहे थे। ठीक, तो हमने 4 को हमने कॉमन कर लिया था, तो यहाँ क्या बच गया था 3 बच गया था और x कॉमन हो गया तो यहाँ x नहीं बचा। प्लस यहाँ देखो 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, इसमें कोई भी नंबर मैचिंग नहीं कर रहा है, तो हम इसमें से किसी भी नंबर को कॉमन नहीं कर सकते। जब कोई नंबर मैचिंग न करे तो क्या कॉमन करते हैं 1 और सेम पद को ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक, इस प्रकार देखो यहाँ पे दोनों पद सेम आ रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट भी और ये वाला ब्रैकेट भी। तो इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे और जो बाहर टहल रहे हैं उनको उठा के हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे बराबर 0 करके। तो 4x प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। और 1 देखो यहाँ पे माइनस में है तो 0 की ओर जाएगा, किस में जाएगा प्लस में। तो 4x बराबर क्या हो गया माइनस का 1। ठीक है, यानी 4 प्लस में है, दूसरी ओर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। उसके बाद देखो x यहाँ 4 के साथ आ रहा है तो यह जाएगा दूसरे पक्ष की ओर तो बट्टे में जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया -1/4। ठीक है, तो पहला x का मान क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का मान हो गया। ये मान किसका हो गया अल्फ़ा का -1/4। नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0 के। ये +3 जाएगा 0 की ओर तो माइनस में बदल जाएगा, तो 2x बराबर हो गया -3। अब यहाँ पे 2 देखो मल्टीप्लाई में है तो x बराबर क्या हो गया -3/2। ठीक है, तो इस मान को हम किसका मान लिख देंगे बीटा का मान, किसका -3/2। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान भी आ गया और बीटा का मान भी आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे शून्यांकों का योगफल बराबर -b/ये। शून्यक हमारे क्या आए हैं अल्फ़ा और बीटा बराबर -b/ये। अल्फ़ा का मान कितना है -1/4 -1/4 प्लस यहाँ पे देखो बीटा का मान कितना है -3/2 -3/2। इसको ब्रैकेट में रख देंगे बराबर किसके माइनस का बी का मान देखो यहाँ कितना आ रहा है 14, तो बी का मान हो गया 14 बटे का ए का मान कितना आया है 8।
तो यहाँ हो गया ए का मान 8। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, -1/4 प्लस माइनस -3/2 बराबर -14/8। यहाँ 4 और 2 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, बटे 2 का 1 से करो 2 1 कम 2, आगे माइनस का चिन्ह, -4 का 3 से किया तो 4 3 12 हो गया, बराबर -14/8 के। ठीक है, यहाँ देखो दोनों माइनस में आ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14। आगे चिन्ह किसका आया, माइनस का, बटे का कितना 8, बराबर -14/8। तो यहाँ शून्यांकों का योगफल क्या आ गया हमारा, समान आ गया है। अब हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। लिख लेंगे यहाँ पे हम शून्यांकों का गुणनफल बराबर C/ये, अर्थात अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर C/ये। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे -1/4 गुणे बीटा का मान -3/2 बराबर सी का मान कितना दे रखा है, यहाँ से सी का मान 3 दे रखा है, तो हो जाएगा 3, और ए का मान कितना है 8, तो हो गया 8। यहाँ पे देखो -1 का -3 से गुणा में ऊपर गुणा ऊपर से हो जाता है, तो -1 का -3 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 कम 3 बटे का 4 दूनी 8 बराबर किसके हो जाएगा, 3/8 के। तो इस प्रकार देखो गुणनफल भी हमारा सेम आ रहा है, अर्थात हमारे द्वारा लगाए गए क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा एक शून्यक का एक शून्य कितना 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, लेमडा क्या करना है हमें, मान ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2x² + 3x + लेमडा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें एक शून्यक दे रखा है। शून्यक हमारे देखो द्विघात बहुपद है। बहुपद कैसा है, हल, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो शून्यक भी कितने होंगे, शून्यक 2 होंगे। शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। तो 1 दे रखा, अर्थात हम मान लेते हैं अल्फ़ा दे रखा है हमारा 1/2, तो हमें बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ABC का मान कितना निकल आएगा, ए का मान कितना हो गया x² के साथ 2, बी का मान कितना हो जाएगा x के साथ में है, तो बी का मान हो गया 3, और सी का मान क्या हो गया, लेमडा हो गया हमारा सी का मान। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद के शून्य 2 होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/ये के। अल्फ़ा का मान देखो यहाँ दे रखा है, अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस लिखा हुआ है बीटा बराबर -b/ये। ठीक, तो -b का मान कितना है 3, और ए का मान कितना दे रखा है 2। यहाँ पे देखो -3/2 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो इस 1/2 को हम 3/2 की ओर भेज देंगे, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 -1/2। ठीक, तो यहाँ बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो दोनों के हर समान हैं, तो क्या होगा, दोनों हर में से किसी एक को लिख लेंगे, अर्थात दोनों का लासा कितना आएगा, 2 आएगा, और ऊपर कितना है -3 और -1, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, -3 और -1, 3 और 1 4, माइनस का 4 हो गया, बटे का कितना है 2, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 4 को 2 से भाग कर दो, तो 4 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो बी का मान कितना आ गया, बीटा का मान 4 आ गया। बीटा क्या है हमारा, दूसरा शून्यक है। अब हम यहाँ से लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए शून्यांकों का गुणनफल कर देंगे। शून्यांकों का
गुणन फल बराबर किसके हो जाएगा, सी बटा ए के। शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा होता है, ये बराबर हो जाएगा सी बटा ये के। अल्फ़ा का मान देखो कितना दे रखा है हमारे पास, 1/2, तो 1/2 हो गया, गुणे बीटा का मान कितना निकाला हमने, -2। यहाँ गुणे का कितना हो गया, -2 बराबर सी का मान कितना है, लेमडा बटे का ये का मान देखो यहाँ कितना दे रखा है, 2 बटे का हो गया 2। यहाँ पे देखो ऊपर बटे में -2 आ रहा है और नीचे बटे में 2 आ रहा है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितने बार में, एक बार में। तो ऊपर हो गया -1, -1 का -1 का एक से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर लेमडा बटे का 2। अब इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 2 यहाँ से दूसरे पक्षांतर कर दिया जाएगा, तो -1 गुणे 2 हो गया बराबर किसके, लेमडा के। तो 2 को 1 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया, -2 बराबर किसके, लेमडा के। तो यहाँ से लेमडा का मान हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 5 कितने देखा है, यदि बहुपद x² - 4√3x+3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 5 है हमारा, दे रखा है x² - 4√3x+3। इसका शून्य क्या है, शून्य दे रखा है, एक तो अल्फ़ा दे रखा है और एक क्या दे रखा है, बीटा। हमें ज्ञात करना है मान अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का, ठीक है। यहाँ से हल कर लेंगे। एक सूत्र आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में लगा रहे थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, याद है आपको सूत्र, ठीक है। तो ये सूत्र से क्या होता है, द्विघात समीकरण बनता था। तो यहाँ पे देखो जो x के साथ वैल्यू लिखी हुई है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि x के साथ में जो मान लिखा हुआ है वो किसका है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 4√3 आ गया। उसके बाद देखो सबसे लास्ट में कितना आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा आया है। यहाँ पर भी लास्ट में कितना आया है, 3। तो देखो लास्ट के दोनों अंक बराबर होने चाहिए, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4√3 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना लिखा है, 3। तो ये हो गया हमारा 3। ये रहा हमारा आंसर, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है, यदि बहुपद 2x² - 7x+3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो शून्यक हम अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे थे इसके पहले, यहाँ पे शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा लिया हुआ है, यहाँ पर p और q लिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे केवल x का मान ही लेना है, ठीक है। जो x के मान आते हैं गुणनखंड करने पे वही शून्यक होते हैं। यहाँ पे चाहे आप अल्फ़ा प्लस बीटा ले लें, mn ले लें, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमारा, 2x² - 7x+3 के शून्यक हमारे पास क्या है, p और q हैं। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, p² प्लस का q² का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं इसको। हल, तो यहाँ सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का मान कैसे निकलता था, गुणनखंड करने पे। तो वहीं पर हमें अल्फ़ा और बीटा की जगह पे केवल p और q रख देना है, बाकी सेम सवाल सेम क्वेश्चन अन्य पैटर्न की तरह ही लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा 2x² - 7x+3। यहाँ पे देखो 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 6। तो इस 7 को हमें 2 भागों में बांटना है,
जिसको गुणा करने पर कितना आए, इन दोनों के गुणनफल के 3 और 2 के गुणनफल के बराबर आए और जोड़ने पर 7 हो जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2x² माइनस इस 7 को 6+1 लिख सकते हैं। +1 हो गया। यहाँ पे देखो x लिखा हो तो x लिख देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस इस x का 6 से हुआ तो 6x हो गया, प्लस x का 1 से हुआ तो x हो गया, प्लस का 3। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस प्लस माइनस x प्लस का 3। यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे हम, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा इधर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस जोड़े में कौन कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 2 आया, 2 भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ 6 आया, 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 2। तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 2 कॉमन कर लिए। उसके बाद देखो यहाँ पर भी x आया, यहाँ पर भी x आया, तो x भी कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमें कॉमन हो गया 2x। ठीक, तो यहाँ देखो 2 कॉमन हो गया, कोई नंबर नहीं बचा। x कॉमन हो गया, 2x थे तो यहाँ एक x बच गया, माइनस इस 6 को हम क्या लिख दिए थे, 3 गुणे 2 लिख दिए थे, जिसमें से 2 बाहर आ गया। क्या बचा यहाँ पे 3, और क्या बचा यहाँ पे x था, उसको कॉमन कर लिए तो कुछ नहीं बचा, तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ देखो माइनस है, माइनस लिख लिए। उसके बाद क्या है x, यहाँ पर x आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ क्या है 3, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 नहीं आ रहा है, तो इसमें कोई भी पद एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन कर लेंगे 1। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा x, इस माइनस का प्लस से गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना बचा 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, जो बाहर टर्म है उनको एक ब्रैकेट में रखना है, 2x माइनस 1 हो गया एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट सेम है उनको एक ब्रैकेट में। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, 2x माइनस 1 को बराबर कर देंगे 0 के, और x माइनस 3 को भी बराबर कर देंगे 0 के। तो 2x यहाँ -1 है तो दूसरी ओर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ हो गया 1। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा बटे में, तो 1/2। तो इस x के मान को हम कह देंगे अल्फ़ा का मान। कितना हो गया हमारा, अल्फ़ा बराबर 1/2। उसके बाद देखो यहाँ पे -3 है, x की ओर 0 की ओर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर हो गया 3 के। जो x का मान आया यहाँ पे किसका मान हो गया, बीटा का, तो बीटा का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान निकल आया है, और शून्यांकों का अब p और q का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो अल्फ़ा का मान है इसे हम किसका मान कह देंगे, p का मान, और जो बीटा का मान आया है इसे हम किसका मान कह देंगे, q का मान। ठीक है, क्योंकि ये शून्य ज्ञात करना है यहाँ पे, तो p बराबर आ गया 1/2 और q बराबर कितना आ गया 3 के। अब यहाँ p² और q² का मान ज्ञात करना है तो हो जाएगा p² प्लस q²। देखो p का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1/2, तो हो गया 1/2। फिर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस q का मान देखो कितना दिख रहा है 3, तो 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि q का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 त्रिका 9, तो 4 में कितना हो गया 36, तो 1 + 36/4 हो जाएगा। 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया, तो हो जाएगा 37/4 कितना 4। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा p²/q² का मान कितना आ गया 37/4 आ गया है। इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको हम अगर भाग कर दे 37 को तो कितने बार में कटेगा, देखो 37 भी 4 से भाग होगा तो कितने बार में कटेगा, 4 9 कितना होता है 36, यहाँ 1 आया, तो इसको हम नेक्स्ट दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 9 सही 1/4 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। आपकी बुक किताब में जो भी आंसर है लिख लीजिएगा इसमें से। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा लगाना है, 3 या हम कह सकते हैं 1, इन दोनों को जैसा लगाना है क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो 8वां हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8,
दे रखा है हमारा 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पीछे लिखा हुआ है, तो इसको हम आगे लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 का और 2 का गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हल। यहाँ से a का मान कितना हो गया 48, नहीं यहाँ से लिखेंगे हम a का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर है नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो एक्स a का मान कितना हो गया -1, कॉमा b का मान कितना हो जाएगा 2 और c का मान कितना हो गया 48। समीकरण हमारा है -x² प्लस 2x प्लस 48। यहाँ से देखो हमें इस 2 को 2 भागों में तोड़ना है, इसको गुणा करने पे कितना है 48 हो जाए, क्योंकि 48 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 48 ही आएगा। तो इस 2 को 2 भागों में बांटो, कौन कौन से नंबर मिलेंगे हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 8 माइनस x² प्लस कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस 6, 8 में से 6 उठाओ कितना बचेगा 2, और 8 और 6 गुणा कितना हो जाएगा 8 छक 48 हो गया, बटेगा कितना है ब्रैकेट के बाहर x प्लस 48। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x² प्लस इस x का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 8x हो गया, माइनस का 6x प्लस 48। उसके बाद देखो हमें ब्रैकेट को खोल देना है तो हो जाएगा माइनस का x² प्लस 8x माइनस 6x प्लस 48। जोड़ा बना लो यहाँ से, तो यहाँ पे देखो x आ रहा है, यहाँ पर भी x देखो यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो x को हमने कॉमन कर लिया। फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस भी हो जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा केवल x बचेगा, माइनस प्लस कितना हो गया माइनस हो गया, यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 8। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन कर लिए। फिर यहाँ 6 आया हुआ है, यहाँ 48, क्या इसमें 6 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 8 गुणे 6, तो इसके अंदर भी 6 आ रहा है। ठीक, और यहाँ भी 6 आ रहा है तो 6 कॉमन हो गया। उसके बाद देखो यहाँ x, यहाँ पर x है नहीं है तो यहाँ x बच गया, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 और 6 था यहाँ पे तो 6 कॉमन हो गया, क्या बचा केवल 8 बचा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -x, बाहर वाले एक ब्रैकेट में रख दो तो -x माइनस 6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, तो बराबर कर देंगे हम 0 के, तो यहाँ पे हो जाएगा -x माइनस 6 बराबर 0 के, -6 जाएगा 0 की ओर, क्या हो जाएगा -x बराबर प्लस का 6, यहाँ से माइनस पक्षांतर कर दिया जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 6, तो x का मान यहाँ पे आ गया -6, जिसे हम कह देंगे अल्फ़ा का मान। ठीक है, उसके बाद देखो x माइनस 8 बराबर है 0 के, तो -8 जाएगा 0 की ओर तो किस में जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो गया प्लस का 8। ये मान किसका हो गया हमारा बीटा का मान हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर शून्यांकों का योगफल करने जा रहे हैं हम लोग, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b बटेगा ये। शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटेगा ये। अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे अल्फ़ा का मान दे रखा है -6, तो हो जाएगा -6 प्लस बीटा का मान कितना है 8 है, बराबर किसके हो जाएगा माइनस बी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो बी का मान है 48, तो बी का मान कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से देख सकते हो बी का मान कितना है हमारे पास 48, यहाँ से 2 है तो बी का मान हो गया 2। ये का मान कितना दे रखा है हमारे पास -1, तो हो गया -1। ठीक, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा +6 है, -6 और +8 है, तो 8 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा 2 बचेगा, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा केवल 2 बचा, क्योंकि 1 से
2 को भाग करना है 2 ही आएगा, 2 बराबर हो गया 2 के। शून्यांकों का योगफल कितना आ गया सेम। अब हमें शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का गुणनफल बराबर किसके हो जाता है सी बटा ये के। ठीक, तो अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटा ये के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान -6 गुणे बीटा का मान 8 बराबर सी का मान कितना दे रखा है हमारे पास 48 बटेगा ए का मान कितना है -1। ठीक, तो 8 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा 8 छक 48 माइनस का 48 को -1 से भाग के तो क्या हो जाएगा माइनस का 48 ही आएगा। तो गुणनफल भी हमारा सेम आ रहा है। इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आज के लिए बस इतना ही। अतिरिक्त क्वेश्चन हम दूसरे दिन लगाएंगे। थैंक यू।